नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बजट 2026 का अनाउंस हो गया और बजट के आते ही मार्केट धड़ाम बुरी तरह। क्या वजह रही कि मार्केट बुरी तरह गिर गया? बजट एनालाइज करेंगे, बजट के आपको मुख्य बिंदु बताएंगे। पूरा बजट तो नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन कुछ कुछ चुनिंदा पॉइंट बताऊंगा बजट के कि बजट में क्या दिया सरकार ने और मार्केट क्यों गिरा है। और आज मार्केट आज रिकवर हुआ है क्योंकि आज तारीख है बजट के नेक्स्ट डे की, 2 फरवरी 2026। आज मार्केट ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया है और कल भी मार्केट टूटा भले ही, लेकिन मार्केट ने उसके बाद तेजी के साथ रिकवर किया। ठीक है, तो बजट एनालाइज शुरू करते हैं। हम शुरुआत बताते हैं आपको बजट के साथ कि बजट में क्या-क्या मिला। सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत समय के बाद ये दूसरी बार बजट जो है रविवार के दिन पेश किया गया और तीसरे कार्यकाल का बजट था इनका ये। 9वीं बार निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। इसके अलावा बता दूं, बजट में सरकार के अनुमानित आय और व्यय का पूरा विवरण किया गया है। इसके अलावा जो बजट में दी होने वाली घोषणाएं हैं, मतलब क्या क्या बजट में दिया गया, उन पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि बजट में आने से मार्केट क्यों बुरी तरह टूटा। क्या वजह रही? क्या बजट इतना खराब था कि मार्केट बुरी तरह टूटा? 2000 पॉइंट तक पहुंच गया सेंसेक्स, अचानक से 2000 मतलब 2% से ज्यादा मार्केट टूट गया। तो ये क्या वजह रही? ठीक है, इस पे बात करेंगे, लेकिन पहले बजट में क्या मिला उस पर हम बात करते हैं। शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं मिला, लॉन्ग टर्म में बहुत कुछ है मार्केट के लिए। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक पे बात की गई है। सॉरी, नया सैंड कॉरिडोर बनाएंगे। पश्चिम बंगाल के डानकुनी के लिए नया मालगाड़ी कॉरिडोर की घोषणा, जो डानकुनी को गुजरात के सूरत से जोड़ेगा। कैपेक्स में बढ़ोतरी, देखिए बहुत सारे लोग ये मतलब कहना था कि इस बार कैपेक्स में बढ़ोतरी नहीं हुई बल्कि कैपेक्स में कटौती हुई, कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें घटेगा। ये लोगों की मांग थी, लेकिन कैपेक्स इंडेक्स बढ़ा है सरकार ने। कैसे बढ़ाया बताऊं आपको। 12 लाख मतलब 12.2 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय करेंगे और ये पिछले साल कितना था, 11.2 का, मतलब सीधे सीधे 1 लाख करोड़ बढ़ गया है। तो ये बहुत लोगों की वो थी कि ये घटेगा, लेकिन घटा नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। इसके अलावा खनिज और रणनीतिक संसाधन, मतलब रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाएंगे। इसके किसको फायदा होगा? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में दुर्लभ खनिजों के लिए विशेष कॉरिडोर बनाया जाएगा। और इससे क्या बेनिफिट होगा? दुर्लभ खनिजों रेयर कॉरिडोर तो बनाया जाएगा, साथ में इसका महत्व क्या है? हाई टेक ट्रांजिशन और बैटरी तकनीक के लिए कच्चा माल सुरक्षित करना, क्योंकि अभी तक हमारी डिपेंडेंसी किस पे है? चाइना पे। तो हम कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, डेवलप करेंगे, कहीं ना कहीं कटौती करेंगे इंपोर्ट में। एक्सपोर्ट में तो नहीं करेंगे अभी हम लोग, क्योंकि अभी शुरुआत करेंगे, लेकिन बढ़िया है, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है इस तरफ। उद्योग और विनिर्माण के लिए टेक्सटाइल सेक्टर देश भर में बड़े टेक्सटाइल पार्क स्थापित करेगी। चिप के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च करेगा 2021 में। जो चिप के लिए पहला मिशन लॉन्च किया था, ये 2.0 लॉन्च करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों के लिए बजट 40,000 करोड़ रुपए तक कर दिया, इसको भी बढ़ा दिया है। फार्मा एंड बायोटेक्नोलॉजी के लिए 10,000 करोड़ का निवेश किया है। 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से 3 नए संस्थान स्थापित किए जाएंगे। उनका काम होगा 3 नए संस्थान का रिसर्च और इनोवेशन के लिए नए केंद्र स्थापित करना। R&D फोकस दवाइयों के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देना। इसके लिए 10,000 का बजट रखा गया है, 10,000 करोड़ रुपए का। बायो फार्मा शक्ति योजना होगी ये। सरकार के मोटे मोटे 3 फोकस हैं, वो सॉरी 6 फोकस हैं जिन पे वो बात कर रही है। पहला है शहरों का विकास, डेवलपमेंट। और आप भी देख भी रहे हैं बहुत सारे शहरों में, हमारे शहर को भी मतलब स्मार्ट सिटी में जो शहर आ रहे हैं उनके लिए डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। हालांकि उसमें कुछ दिक्कतें भी हो रही हैं, क्योंकि जिन क्षेत्रों में डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ कुछ तोड़-फोड़ भी होती है। रेनोवेशन में आपको पता है कि पुरानी चीज़ें टूटती है, नई बनती हैं, तो वो दिक्कत होती है, लेकिन डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो स्मार्ट सिटी के तहत ये डेवलपमेंट हो रहा है, इस पे बात हो रही है। दूसरा है उनका रणनीतिक मैन्युफैक्चरिंग। इस प्लानिंग को भी बहुत ज़रूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है और क्वालिटी इंप्रूव करके बढ़ाना है। तीसरा है उनके पुराने उद्योगों को चलाना। मैंने बताया था ना कि जो पुराने उद्योग हैं, जो फैमिलियर बिजनेस हैं, पुराने घराने हैं जिनके बिजनेस बंद हो गए हैं, लेकिन वो अभी भी चालू कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार सृजित होंगे उससे, तो उन पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है, उनको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तीसरी बात, एमएसएमई। एमएसएमई पे गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है, तो एमएसएमई को बहुत तेजी से गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है। एमएसएमई के लिए बहुत सारे स्टेप उठाए भी हैं गवर्नमेंट ने। बहुत सस्ते ब्याज दरों पे कर्ज दिया है उनको, और जमीन लीज पे दी है, कई जगह फ्री जमीन दी है, बहुत सारे काम
गवर्नमेंट कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है फिलहाल, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा काम करना बाकी है, क्योंकि आपको पता है भारत में रोडों का जाल बिछाने के लिए बहुत बड़ी क्षेत्र है। उसके लिए हमारे जो नितिन गडकरी हैं वो बधाई के पात्र हैं, जिस तरीके का वो काम कर रहे हैं। इससे पहले सरकार आने से पहले आपने देखा सड़कों में बुरा बुरा हाल था। लेकिन अभी भी सड़कें बुरी हैं बहुत, लेकिन अभी भी बहुत काम करने के लिए, लेकिन पहले के मुकाबले बहुत काम किया जा चुका है। आप जिधर भी निकलेंगे आपको नए-नए हाईवे बनते दिखेंगे। उनसे क्या होता है, उनसे व्यापार आसानी से होता है। देखिए, आप तो घूमते हैं, शौक करते हैं वो अलग बात है। आपके घूमने से इतना लाभ नहीं होता, लेकिन व्यापार को सरल बनाने के लिए रोड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। माल कैसे पहुँचेगा? जब माल नहीं पहुँचेगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा? इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा जोर है, गवर्नमेंट का इस पे फोकस है। और छठा जो लास्ट है, वो है सुरक्षा और स्थिरता। सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, इस पे बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का फोकस है, किसी भी तरीके से इसमें कोई भी कोताही न बरती जाए। गवर्नमेंट इन 6 विजन को लेके अपनी चल रही है, और इन्हीं को लेके गवर्नमेंट ने बजट दिया है। तो क्या है, रणनीतिक मैन्युफैक्चरिंग, आवश्यक और उभरते क्षेत्रों में उत्पादन क्षमता बढ़ाना, पुराने उद्योगों को बढ़ाना, जर्जर और औद्योगिक क्षेत्रों का पुनरुद्धार। तीसरा, एमएसएमई सेक्टर, छोटे उद्योगों को ग्लोबल चैंपियन बनाना। चौथा क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, रेल और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। सुरक्षा स्थिति, दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। और छठा क्या था, शहरी विकास, शहरों को व्यापार और आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करना। ये बहुत जरूरी है। 2026 के 3 मुख्य विजन है उनके। रफ्तार, उत्पादकता बढ़ाकर आर्थिक विकास को तेज करना, क्षमता, मानव संसाधन और कौशल विकास पर जोर, सबका साथ, हर परिवार और क्षेत्र के लिए आय और अवसर सुनिश्चित करना। अर्थव्यवस्था पर गवर्नमेंट ने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा, उन्होंने दिखाया कि हमने क्या-क्या करा है। उसमें उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भरता, मैन्युफैक्चरिंग और ऊर्जा सुधार में, सुरक्षा सुधार में भारत आयात निर्भर पर निर्भरता कम हुई है। मतलब हमने एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश की है और इंपोर्ट घटाने की कोशिश की है। विकास दर लगभग 7% की ग्रोथ रही, जिससे गरीबी घटाने में मदद मिली है। जीडीपी ग्रोथ आपको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ सबसे तेज है। 12 वर्षों का अनुभव, उन्होंने बताया कि हमें 12 वर्षों का अनुभव हो गया काम करते-करते। अर्थव्यवस्था स्थिर रही, महँगाई नियंत्रण में रही है। हमारे कार्यकाल में उन्होंने नहीं बताया है। और लास्ट बताया उन्होंने, वैश्विक चुनौतियाँ, वैश्विक ट्रेड और सप्लाई चेन संकट के बावजूद भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर रहा। कि जिस तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, चाहे वो रूस-यूक्रेन युद्ध हो, चाहे अमेरिका, ईरान, इज़राइल युद्ध हो, या बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, इस तरीके की किसी भी प्रकार की जियोपॉलिटिकल टेंशन को साइड करते हुए भारत जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। उसके बाद भी भारत ने सप्लाई चेन में कोई कमी नहीं आने दी है। तो ये सीधे-सीधे बताता है कि भारत जो है किस तरीके से बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। इसके अलावा किसानों की आय को बढ़ाना इनका मेन मकसद है। 500 जलाशय और अमृत सरोवर को एकीकृत करने की पहल की गई है। पशुपालन क्षेत्र में उद्यमशीलता विकास से रोजगार अवसर प्रदान करना। कोकोनट प्रोत्साहन उत्पादन को बढ़ाएगी और 1 करोड़ किसानों के समेत 3 करोड़ लोगों को सहायता प्रदान करेगी। भारतीय काजू और भारतीय कोकोनट को 2030 तक प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाना है। राज्य सरकार के साथ मिलकर इंडियन सैंडलवुड इकोसिस्टम के गौरव को पुनः स्थापित करना है। तो मतलब गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है किसी भी तरीके से इसको बढ़ाया जाए। देखिए, बजट बहुत बढ़िया है, दूरगामी, ठीक है? ऐसा होता है ना, मार्केट कब रिस्पॉन्स करता है? मार्केट ने जब जीएसटी रिफॉर्म हुआ, बहुत तेजी से रिस्पॉन्स किया। टैक्स में स्लैब में बदलाव हुआ, बहुत तेजी से रिस्पॉन्स किया, क्योंकि वो क्विक रिस्पॉन्स वाले अनाउंसमेंट थे, एकदम दिखने वाले अनाउंसमेंट थे। लेकिन ये था कि लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा, देर से समझ में आया होगा। ऐसे ही मार्केट भी ऑब्जर्व करती है। मार्केट भी वही पहलू पकड़ती है जो एकदम क्विक रिस्पॉन्स होता है, मिडिल क्लास के लिए क्या है, लोअर क्लास के लिए क्या है। लेकिन दूरगामी ये घूम फिर के सब हमारे आपके लिए ही है, लेकिन इसमें समय लगेगा। इसीलिए मार्केट ने कल रिस्पॉन्स नहीं किया, कल मार्केट गिरा बुरी तरह, आज मार्केट ने रिकवर किया। और हालांकि कल भी दोपहर बाद रिकवर किया था मार्केट ने, और तेजी के साथ रिकवर किया था। आज बहुत तेजी के साथ रिकवर किया मार्केट। और आने वाले समय में मार्केट के लिए ग्लोबल चांसेस रहेंगे, बढ़िया रहेंगे, क्योंकि आपको पता है जो अमेरिका में एलन मस्क है, उन्होंने भारत के लिए कहा है, मतलब भारत के लिए, एशियन मार्केट के लिए कहा है कि एशियन मार्केट उभरती हुई मार्केट है और पूरे विश्व में 50% योगदान इसका है। क्योंकि वो बता रहे हैं कि सबसे आगे चाइना, इसका 26% योगदान है, उसका भारत 17%, उसका 9% अमेरिका का। तो मतलब कहना है कि तीसरे नंबर पर उल्टे हो गई, क्योंकि भारत की जीडीपी ग्रोथ बहुत तेज है। हालांकि इकोनॉमी में हम अभी बहुत पीछे हैं उनसे, लेकिन भारत उसके बाद भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। आने वाले समय में भारत जो है बहुत तेजी से उभरती हुई ताकत बनेगा। और यही ग्लोबल चेंजेस हो रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है,
और ये बदलाव समय के साथ हो रहा है, तो आने वाले समय में ये आपको देखने को मिलेगा, है ना? तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप बताना मेरा बजट कैसा लगा आपको, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।